अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ अल मस्जिदिल हराम इस सीरीज का आज लेक्चर नंबर 14 है और आज के लेक्चर में सूरह अल हज की आयत नंबर 24 और 25 पर बात करेंगे। इससे पहले इस सीरीज के 13 लेक्चर्स हो चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में मौजूद हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं लगा रहा हूं। वो दोस्त जिन्होंने जायजा नहीं लिया वो उसका जायजा ले सकते हैं अगर इरादा हो तो। वो इसलिए क्योंकि लेक्चर नंबर 2 का जायजा तो आप लाजमी लें, उसमें अल मस्जिदिल हराम के मानी बताए गए हैं, क्योंकि हमारे किसी मुतरजम ने भी, चाहे वो कुरानिस्ट हों या दूसरे, मानी ही नहीं करते इस लफ्ज के। लिहाजा सूरह अल हज की आयत नंबर 24 और 25 में से आयत नंबर 25 के मरवजा तराजम जितने भी मैंने पढ़े वो सेम ही थे। उनमें से एक नमाजी कुरानिस्ट का तर्जुमा जो भी मरवजा से मिलता जुलता ही है वो मैंने लिया है, ताकि जो ब्लंडर्स मारे गए वो आपके सामने रख सकूं। इसके बाद हम देखेंगे कि आयत क्या कह रही है। लिहाजा तर्जुमा देखे मैंने स्क्रीन पर लगाया। इसने कहा है कि बेशक जो लोग कुफ्र करते हैं और वो अल्लाह के रास्ते से और मस्जिदिल हराम के बारे में रोकते हैं। यहां पर पॉइंट टू पॉइंट में बात करूंगा तो पॉइंट नंबर 1 है, ये कौन लोग हैं जो कुफ्र करते हैं, रहनुमाई फरमाए। इसमें आप देखें कि जो तर्जुमा में मौजूद है ये जो मानी अल्लाह जीना के हैं। सवाल ये है कि अल्लाह जीना का मौसूल कौन लोग हैं जो कुफ्र करते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, इस नमाजी कुरानिस्ट ने कफरू के मानी नहीं लिखे हैं, ये भी एक अलग तरीके का ब्लंडर है। पॉइंट नंबर 3 है, गौर करें तो आपके सामने है कि इसने अल मस्जिदिल हरामी के मानी भी नहीं किए हैं। ये इस वजह से क्योंकि इनके जैसे लोगों का शैतानी अकीदा है कि मानी छुपा लो ताकि लोगों को अल मस्जिदिल हराम के मानी पता ना चल सके और सऊदीया वाली मस्जिद का अकीदा बचाया जा सके। अगर मानी बता देंगे तो पीछे इनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि मानी बता देंगे तो अल किताबिल मुबीन जिस अल मस्जिदिल हरामी की बात करती है वो नुमाया हो जाएगी। पॉइंट नंबर 4 है, यहां पर इसने सबीलिल्लाही के मानी अल्लाह का रास्ता किया है। अब यहां मैं ये पूछने की जिसारत कर रहा हूं कि अल्लाह का रास्ता क्या जीटी रोड है या सी पैक है या कोई जर्नैली सड़क है, क्या है आखिर अल्लाह का रास्ता? जबकि सबीलिल्लाही के मानी अल्लाह का मंसूबा, अल्लाह की मंसूबा साजी, अल्लाह का प्लान या मकसद या अल्लाह के नजरिए को सबीलिल्लाही कहा जाता है। पॉइंट नंबर यहां पर 5 है, आप देखें तो नमाजी कुरानिस्ट ने अन के मानी से और के बारे में किया है, जबकि इसके मानी इनमें से एक ही होंगे, जो मर्जी कर लो। लेकिन यहां क्या करें कि घर की बात है, चाहे जो मर्जी मानी लगाते फिर आयत के मतन में, इसने भी यही किया है। मजीद आप देखें, मैं आयत के अगले हिस्से का मतन आपसे शेयर कर रहा हूं तो मतन कुछ यूं है, अल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासी सवाअनिल आकिफु फीही वल बाद। अब इसका तर्जुमा जो नमाजी कुरानिस्ट ने किया है वो आपकी नजर कर रहा हूं तो इसने लिखा है, मुखालफत करते हैं जो लोगों के लिए हमने यकसा या बराबर बनाया है, जो इसमें आकिफ या ठहरा हुआ रहने वाला और खाना बदोश मेहमान हो। दोस्तों आप आयत के मतन पर भी गौर करें, आयत के इस हिस्से में कोई ऐसा लफ्ज है ही नहीं जिसके मानी मुखालफत या मेहमान किए जा सके, चूंकि इनका शैतानी अकीदा है कि जिस मस्जिद हराम को ये मानते हैं या ये नमाजी कुरानिस्ट मानता है वहां मुखालफत नहीं हो सकती। लिहाजा इसी वजह से इनका ये भी अकीदा है कि वहां जो लोग जाते हैं वो मेहमान है। लिहाजा ये दोनों चीजें, मुखालफत और मेहमान, ये तर्जुमा में इसने डाली है, अकीदा है असल में ये, क्योंकि आयत का मतन इससे बिल्कुल पाक, ऐसे ही पाक है जैसे कि अल्लाह शिरक से पाक है। मजीद पॉइंट नंबर 2 यहां पर बनता है, आयत के मतन में जअलनाहु मौजूद है, इसमें हु की ज़मीर किस तरफ लौट रही है ये नमाजी कुरानिस्ट को पता ही नहीं, इस वजह से इसने हु का तर्जुमा ही खा लिया है, किया ही नहीं है। लिहाजा पॉइंट नंबर 3 है, इसके तर्जुमा के मुताबिक जिसे लोगों के लिए यकसा बनाया है, सवाल ये है कि सबीलिल्लाही या फिर अल मस्जिदिल हराम में से किस को यकसा बनाया है। अगर यहाँ अल मस्जिदिल हरामी सऊदीया वाली है तो क्यों वहां एक हिंदू
या क्रिश्चियन या मुल्क इसराइल का बाशिंदा जिसको ये लोग यहूदी कहते हैं, या फिर बुद्ध मत या पारसियों को उसमें घुसने क्यों नहीं देते? ये मुझे बताएं कि उसमें क्यों नहीं घुसने देते, जबकि इनके तर्जुमे में लिखा है कि यकसा या बराबर बनाया हुआ है, लोगों के लिए यकसा या बराबर बनाया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। आपके सामने है, जिस मस्जिद हराम को ये मानते हैं वहां जो बैत जिसको ये कहते हैं उसका दरवाजा कभी किसी गरीब आदमी के लिए नहीं खुला है, बल्कि उसका दरवाजा हमेशा हुक्मरानों के लिए, चाहे वो चोर उचक्के ही क्यों ना हो, उनके लिए खुलता है। गरीब आदमी के लिए खुलता आपने कभी नहीं देखा होगा। क्या ऐसे चोर चक्कों के लिए दरवाजा खुल सकता है अल्लाह के सबील का, या अल्लाह की जो जगह हो, क्या ऐसे चोर चक्कों के लिए होती है? पॉइंट नंबर 3 है यहां पर, क्या इस आयत के मुताबिक सबीलिल्लाही और अल मस्जिदिल हरामी अलग अलग चीजें हैं? अगर ये अलग नहीं है तो फिर सबीलिल्लाही जो है यही अल मस्जिदिल हरामी है, और इस हिसाब से अल्लाह का सबील इसकी किताब है, या फिर सबील मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है। लिहाजा बुनियादी यही है कि अल्लाह का सबील यानी अल्लाह का जो मकसद या मंसूबा साजी वो उसी के लिए है। लिहाजा अल्लाह का मकसद या मंसूबा साजी या प्लान जो उसने हमें दिया है वो उसके कलमात की सूरत में है। लिहाजा यानी इसके कलमात ही अल मस्जिदिल हरामी यानी अपनाने मना करने का मुकाम है, और वो मुकाम जो अपनाने मना करने का है वो आयात में है। आयात ही बता रही क्या अपनाना है, किससे मना किया गया है। लिहाजा ये अल मस्जिदिल हराम यहां पर जो है वो सबीलिल्लाही का मुरादफ के तौर पर आई है। पॉइंट नंबर 4 है, इसने तर्जुमा में 2 बार जो लिखा है, जबकि आयत के इस हिस्से के मतन में अल्लाजी एक ही बार इस्तेमाल हुआ है। अब ना जाने दूसरा जो इसने कहां से निकाल लिया है, आयत तो उससे बिल्कुल खाली है, और अल्लाजी भी बता रहा है कि जो जअलनाहु इसको बनाया, यानी जो, अब जो में है तो सिंगुलर, लेकिन ये एक गुच्छे की सूरत में होता है, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। लिहाजा पॉइंट नंबर 5 को हम देखते हैं, तो इसने तर्जुमा में लिखा है कि हमने यकसा या बराबर बनाया है, जो इसमें आकिफ या ठहरा हुआ रहने वाला है और खाना बदोश मेहमान हो। दोस्तों, खाना बदोश उसे कहते हैं जिसका घर बार ना हो और वो एक जगह से दूसरी जगह और दूसरी जगह से तीसरी जगह कुछ दिनों के वक्फे से मुंतकिल होता रहता हो, यानी मुस्तकिल ठिकाना ना हो। अब सवाल ये है कि अगर यहाँ अल मस्जिदिल हरामी सऊदीया वाली है तो ये तो इन अफराद के लिए है ही नहीं, जिनके घर मुस्तकिल एक जगह पर हैं उनके लिए नहीं है, बल्कि ये उन लोगों के लिए जो कभी कहीं जाकर झोंपड़ी लगाते हैं और कभी कहीं जाकर लगाते हैं, क्योंकि जो मुस्तकिल वहां आपने देखा होगा कि कोई भी नहीं रह रहा, हालांकि वहां जो सिक्योरिटी वाले हैं वो भी मुस्तकिल नहीं रहते, वो भी अपनी ड्यूटी देने के बाद वहां से चले जाते हैं। लिहाजा वहां कोई भी नहीं रहता और ना ही कोई घर बार बार बदलने वाला वहां जाता है। लिहाजा पॉइंट नंबर 6 है, फिर नमाजी कुरानिस्ट ने लिखा है कि ठहरा रहने वाला। अगर ये तर्जुमा मान लिया जाए तो सऊदीयन मस्जिद इस सूरत में भी नमाजी कुरानिस्ट समेत मुसलमानों के लिए नहीं है, क्योंकि वहां तो अमला ही अपनी ड्यूटी की दौरानिये में ठहरता है और उसके बाद वो भी निकल जाता है, यानी 8-10 घंटे की ड्यूटी उसके बाद वो भी चला जाता है। लिहाजा इनके लिए भी नहीं बनती। मजीद आयत का मतन देखें तो ये है कि वमन युरिद फीहि बिलहादिम बिजुल्मिन नुज़िकहु मिन अज़ाबिन अलीम। अब इसका तर्जुमा नमाजी कुरानिस्ट ने किया है, जो कोई इसमें इरादा करेगा बेहुरमती के साथ और जुल्म के साथ, हम इसे दर्दनाक अजाब से चखाएंगे। यहां पर पॉइंट नंबर 1 ये है कि किस में बेहुरमती के साथ इरादा करेगा, मस्जिद हराम या सबील अल्लाह में से किस में करेगा भाई बेहुरमती का इरादा। जबकि अगर इनमें से एक फर्ज करें अल मस्जिद हराम सऊदी वाली, अगर वहां बेहुरमती करेगा तो सबील अल्लाह में कर ही नहीं रहा है। अगर ये अलग अलग है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि जो अल मस्जिद हराम की बेहुरमती कर रहा है तो सिर्फ उसी की हो रही, सबील अल्लाह की हो नहीं रही। अगर दोनों को माना जाए तो फिर यकसा आएगा इन पे कि हाँ जी बेहुरमती होती है दोनों की। लिहाजा सबीलिल्लाही जो है अल्लाह का मंसूबा या विजन या अल्लाह का प्लान जो है वो तो उसके कलमात हैं, कलमात की सूरत में हमारे पास मौजूद है और उसी में है। इसी तरह अल मस्जिदिल हरामी जो है वो उन प्लान या मंसूबा साजी या विजन को अपना लेने की जगह है और वो भी आयात में ही है। लिहाजा पॉइंट नंबर 2 को देखते हैं।
इसने बिलहादिन के मानी बेहुरमती किए हैं। अगर इसका ये मानी मान लिया जाए तो मुल्हिदीन सऊदीन मस्जिद की बेहुरमती करने वाले हुए, जबकि ना तो ये मुल्हिदीन वहां जाते हैं और ना इसमें घुसकर बेहुरमती और जुल्म करते हैं। लिहाजा बिलहादिन का तर्जुमा ही गलत कर लिया, जबकि इल्हादिन का हरूफ असलिया जिसको ये लोग मादा या रूट वर्ड कहते हैं वो लाहदा है, और इस रूट से दर्जनों अल्फाज अल किताबिल मुबीन में मौजूद है, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने, इस नमाजी कुरानिस्ट किसी ने भी वहां पर मानी बेहुरमती नहीं किए हैं। यहां किए क्योंकि अकीदा है, जबकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि वहां जाके लोग उसमें जाके बेहुरमती कर रहे हो, उसकी सऊदीन मस्जिद की बेहुरमती करते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा कि वो कर रहे हो लोग जो हैं कुफर करने वाले, जबकि इसके मानी जो है वो ताल्लुक को तोड़ देना या अलहदगी इख्तियार करना या कुफर करके यानी इनकार करके मुनहरिफ हो जाने को इल्हादिन कहा जाता है। लिहाजा तर्जुमा में इसने जुल्म लिख दिया, जबकि ये भी जुल्म के मानी किए हैं, और ये तर्जुमा नहीं है बल्कि जुल्म लिख दिया है। अरे भाई इसके मानी होने चाहिए। लिहाजा दोस्तों ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब सूरह अल हज की आयत नंबर 24 और 25 हमारी क्या रहनुमाई कर रही है ये देखेंगे, लेकिन पहले 24 देखेंगे, और इसमें भी जो आप देखें कि वाहुदू में वाव अलिफ की ज़मीर पिछली आयत में आमानू पे जा रही है। आमानू यानी अमन पसंद जो हो गए हैं वो, या अमन पसंद होने वाले अफरादों को कहा जाएगा। लिहाजा सूरह अल हज की आयत नंबर 24 जो है ये भी पिछली आयत के तसलसल में, लेकिन मैं 24 से जाऊंगा और 24 के तसलसल में 25 है, इनको हम देखेंगे। सूरह अल हज की आयत नंबर 24 में है कि वाहुदू इलत तय्यिबी मिनल कौल, और इन अमन पसंदों को खास फरमान में से प्योर या मौजू की तरफ रहनुमाई दी गई है। अब देखें मिनल कौल है, उसमें से अतय्यब की तरफ रहनुमाई की है, और ये तो की है, इसके अलावा क्या किया है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। ये कह करके वाहुदू इला सिरातिल हमीद, और इन्हें निशानजद किए हुए तरीकाकार की तरफ भी रहनुमाई की गई है। अब यहाँ पर आप देखें पूरी आयत में दो चीज़ों की तरफ रहनुमाई की गई है। एक तो मिनल कौल, कौल में से तय्यब की तरफ, और अल कौल जो है वो फरमान है जो किताब की सूरत में हमारे पास मौजूद है, इसमें से तय्यब की तरफ जो रहनुमाई की गई है एक तो वो है, और दूसरा इन्हीं निशानजद किए हुए तरीकाकार की तरफ रहनुमाई की गई। अब तरीकाकार जो कौल में से है उसकी तरफ निशानदेही जिसकी हो चुकी है उसकी तरफ भी रहनुमाई है। अब ये दोनों चीज़ें जो हमें अल किताबिल मुबीन से मयस्सर हैं। लिहाजा अब इसी के तसलसल में इससे अगले वाली आयत है, क्योंकि अगले वाली आयत में जो है वो इन्ना से शुरू हो रही है, और इन्ना हतमी बात के लिए होता है, यानी बात चलती हुई आ रही है, और जहाँ इन्ना आता है तो बताया जाता है हतमी बात है। और सूरह अल हज की 25 में कहा गया है कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हरामिल्लज़ी जअलनाहु लिन्नासि सवाअ, बेशक जो लोग फरमान में से तय्यब हदायत और निशानदही किए हुए तरीकाकार को मुस्तरिद करते हैं, वो अल्लाह की मंसूबा साजी और अपनाने मना करने के मुकाम के मुतअल्लिक रोकते हैं, जो हमने इसे लगाव रखने वाले अफराद के लिए मुतवाज़न किया है। अब आप देखें कि जो कुफर करने वाले हैं वो निशानजद किए हुए तरीकाकार की तरफ जो रहनुमाई उससे रोक रहे हैं, और जो मिनल कौली कौल में से तय्यब रहनुमाई है उसकी तरफ भी रोक रहे हैं। ये दो चीज़ों से रोक रहे हैं। फिर जो है हतमी बात की गई है कि अल्लज़ीना कफ़रू, कुफर करने वाले। अब कुफर जो वाव अलिफ की ज़मीर है ये पिछली आयत की तरफ ही जा रही है, उनके लिए जो रोक रहे हैं, और रोकने वाले जो हैं वो इनकार करने वाले आयत का। लिहाजा ये रोकने वाले उन दो चीज़ों से तो रोक रहे हैं, यानी निशानजद किए हुए तरीकाकार की रहनुमाई की तरफ, और फरमान में से जो तय्यब है रहनुमाई दी गई उससे रोक रहे हैं। और दूसरा स्टेप यहाँ पर इस आयत में वा यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम, इससे भी रोक रहे हैं। यानी कि यहाँ से ये पता चला कि पीछे दो चीज़ें हैं, उन्हीं को यहाँ दूसरा नाम दिया गया है। और वा यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम, कौल में से जो प्योर या मौजू रहनुमाई है वो सबीलिल्लाहि, और जो निशानजद किए हुए तरीकाकार की तरफ रहनुमाई की गई है वो अल मस्जिदिल हराम है।
لہذا ہم اس کو 1 منٹ کے لیے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، تب بھی سورہ الحج کی 25 میں ہے کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس سواء، بے شک جو لوگ فرمان میں سے طیب ہدایت اور نشاندہی کیے ہوئے طریقہ کار کو مسترد کرتے ہیں، وہ اللہ کی منصوبہ سازی اور اپنانے منع کرنے کے مقام کے متعلق روکتے ہیں جو ہم نے اسے لگاؤ رکھنے والے افراد کے لیے متوازن کیا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ قول میں سے طیب اور نشاندہی کیے ہوئے طریقہ کار کی رہنمائی کو مسترد کرتے ہیں، جو ان کو مسترد کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کی منصوبہ سازی، اللہ کے ویژن یا اللہ کے پلان اور اپنانے منع کرنے کے مقام سے روکتے ہیں۔ کن کو روکتے ہیں؟ جو ہم نے اسے لگاؤ رکھنے والے، یعنی لگاؤ رکھنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے متوازن کیا ہے، تو لگاؤ رکھنے والوں کو وہ روک رہے ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں کہ اللہ کا ویژن یا منصوبہ سازی یا پلان یعنی سبیل اللہ جو ہے وہ الکتاب المبین میں مختلف جگہوں پر مختلف سبیل کا ذکر ہے، لیکن یہاں پر من القولی، قول میں سے طیب جو رہنمائی کی گئی ہے اس کو، اور جو نشان زد کیا ہوا طریقہ کار کی طرف رہنمائی کی گئی ہے اس کو سبیل اللہ کہا گیا ہے، اور المسجد الحرامی اپنانے منع کرنے کا مقام۔ اب آپ خود ہی دیکھیں کہ سبیل اللہ کہاں ہے، میرے لیے تو الکتاب المبین میں دیا گیا ہے، اور اپنانے منع کرنے کا مقام جو ہے وہ بھی الکتاب المبین میں دیا ہوا ہے۔ مزید آپ دیکھیں تو اپنانے منع کرنے کا مقام یعنی وہ چیز جس کو اپنانا ہے اور وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا، یہ ساری چیزیں آیات میں رکھ دی گئی، آیات میں جایا جائے گا اور جو مقام ان کو دیا گیا ہے اس مقام سے ان کو لے لیا جائے گا، لہذا المسجد الحرام یہ ہوگا۔ اور جعلناہ میں ہو کی ضمیر بتا رہی ہے کہ سبیل اللہ اور المسجد الحرام ایک ہی ہے، مزید اللہ سے بھی یہی بتا رہا ہے، لہذا ان میں کوئی فرق نہیں۔ اگر فرق کرو گے تو پھر ان میں سے ایک چیز سے کفر کرنے والے روک رہے ہیں، ایک سے روک ہی نہیں رہے ہیں۔ لہذا مزید ہم دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں، تو نیل عاکف فیہ والباد، ٹک جانے والا یا جم جانے والا اسی میں ہے، اور انکار کر کے منحرف ہو جانے والا یا انکار کر کے دور ہٹ جانے والا بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں سبیل اللہ میں جو ٹک گیا وہ تو اسی میں ہی رہے گا، اسی طریقہ کار میں رہے گا، یا اپنانے منع کرنے کے مقام میں جو ٹک گیا تو وہ تو اپنانے منع کرنے کے مقام جو کہ آیات ہے انہی میں رہے گا، لیکن جو انکار کرے گا تو انکار کر کے دور ہٹ جانے والا بھی موجود ہوتا ہے۔ مثلا آپ کسی کو آیت پیش کریں، پہلے تو وہ بولے گا فلاں تفسیر پڑھو، فلاں پڑھو، نہیں تفسیریں چھوڑ دو، میں یہ کہہ رہا ہوں یہی بات ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، وہ عقیدے کے مطابق کہہ رہا ہوتا ہے، لہذا وہ کیا ہوتا ہے، انکار کر کے دور ہٹ جانے والا یا منحرف ہو جانے والا ہوتا ہے۔ یہی تو انکار کا طریقہ ہوتا ہے نا بھائی، سیدھی سیدھی بات اگر کسی کو کہیے تو وہ کہے نہیں یار وہ فلاں کر لو، فلاں نے یہ کہا، ڈھمکا نے وہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا نیل عاکف فیہ والباد، ٹک جانے والا یا جم جانے والا اسی میں ہے، اور انکار کر کے دور ہٹ جانے والا یا منحرف ہو جانے والا بھی ہے۔ لہذا مزید آیت کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، اور جو کوئی اس کا مقصد اپنانے منع کرنے کے مقام میں انکار کر کے منحرف ہو جانے کے ساتھ اندھیرا کرنے کے ساتھ ہو تو ہم اس کو بگاڑ کی صورت میں دکھ تکلیف کا سواد دیتے ہیں۔ مثلا کوئی آدمی ہے، اس کا مقصد اپنانے منع کرنے کے مقام میں انکار کر کے منحرف ہو جانے کے ساتھ ہو۔ اب اپنانے منع کرنے کے مقام میں انکار کیسے کرتے ہیں؟ مثلا ایک آیت لکھی ہوتی ہے، اب اس کا جب وہ ترجمہ کرتے ہیں تو اس میں پھر اپنے عقائد ڈالتے، جیسا کہ نمازی قرآنسٹ نے ڈالا ہے، تو یہ کیا انکار ہی تو ہے حقیقت کا۔ جب اس کا اوریجنل معنی ہی بدل دیا جائے گا تو انکار کر بیٹھے۔ لہذا ایسے افراد جو ہیں اندھیرا کرنے والے ہیں، یعنی یہ منحرف ہو جانے کے ساتھ اندھیرا کرنے کے ساتھ ہوتے ہیں، اندھیرا پھیلاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں نمازی قرآنسٹ کا یہ میں نے ترجمہ لگایا، اندھیرا پھیلا رہا ہے، عقیدہ ٹھونس ٹھونس کے، اس میں ٹھونس ٹھونس کے۔ لہذا جو ایسا کرے گا وہ بگاڑ کر رہا ہے، اور بگاڑ کی صورت میں اس کو دکھ تکلیف کا سواد دیا جائے گا، یعنی دکھ تکلیفیں ملیں گی اس کو۔ اب آپ معاشرے میں دیکھ لیں یا دنیا میں دیکھ لیں، دکھ تکلیفوں میں کون سے لوگ ہیں؟ لہٰذا وہی جو ہیں وہ المسجد الحرام میں الحاد اور اندھیرا پھیلانے کے ساتھ اس کا مزہ چکھ رہے ہیں، کیونکہ ہدایت ان تک پہنچ ہی نہیں رہی ہے۔
لہٰذا دوستو یہ اس آیت کی انڈرسٹینڈنگ تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے. اس میں المسجد الحرامی اپنانے منع کرنے کا مقام ہے. اپنانے منع کرنے کا مقام ہمارے لیے آیات ہیں. آیات ہی میں جب ہم جاتے ہیں تو آیت بتاتی ہے یہ اپنانا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. آیت ہی بتاتی ہے یہ ماننا ہے، اس کو نہیں ماننا. اب آیات میں لکھا ہے فرعون جیسے حرکتیں کر رہا ہے، آیات میں ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ نہیں ماننی، موسیٰ والی ماننی ہے. تو اپنانے منع کرنے کا مقام آیات میں ہی ہمیں ملے گا، باہر مل نہیں سکتا ہے. اور آیات میں جو کائنات کو بنانے والا ہے وہ اور اس کے بھیجے جانے والے یعنی رسول اور ان کے جو گواہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھی الکتاب المبین میں موجود ہیں، ان کو فالو کرنا ہے. لہٰذا اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں.